ले जाना चाहता और हमारे बीच डॉक्टर अम्बरीश अम्बर जी जो बाराबंकी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, राष्ट्रवाद के कुशल चेहरे हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनका आवाज देता हूँ, जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर अम्बरीश अम्बर जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके हृदय में ज्ञान का प्रसार करने वाले मसाले को प्रणाम करता हूँ। यशस्वी मनस्वी तपस्वी जीवन जीने वाले परम थे बाबा योगेंद्र जी को नमन करता हूँ। परम पूज्य आदरणीय स्वर्गीय राजपाल सिंह जी को नमन करता हूँ। सूर्य और मंच की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भागलाल जी को प्रणाम करता हूँ। सूर्य तुलसी कबीर मीरा की परंपरा के ध्वजवाहक मंच के मनीषों को प्रणाम करता हूँ और संस्कार भारती के सारे पदाधिकारियों का सादर बंधन अभिनंदन करते हुए मैं बाराबंकी का संस्कार भारती का जिलाध्यक्ष हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका स्वागत बंधन अभिनंदन करते हुए बहुत सुंदर काम किया भाई मानसूल जी ने आपको हंसाया, बुलाया, खूब आनंदित किया। मैं भी अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। कविता का जो मूल तत्व होता है, केंद्रीय तत्व होता है, वो जन जागरण देश जागरण होता है। तब वैसे बुद्ध ने कहा था केवल मनोरंजन कविता कर्म होना चाहिए, उसमें भी देश का भी मर्म होना चाहिए। तब मैं अपनी बात यहाँ प्रारंभ करता हूँ और प्रार्थना से भी मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। चार करता हूँ कि स्वरों में धार आए तो धारा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जयगान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धारा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जयगान बन जाए। हमारी कल्पना की दूरी का शरण में चल निकले, धर्म पर की बीच हो गई हिंदुस्तान बन जाए, धर्म पर की बीच हिंदुस्तान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों हमारी बात अच्छे बन जाएंगे। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो लोग न बजा वो भी बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लोग सब आप सबके बीच में, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो चार लोग हो सकता है न हो, लेकिन वो सब कभी हृदय के लोग बैठे हैं, बाकी सब के सब कभी बैठे हैं। मैं अधिकांश लोगों से परिचित हूँ, मैं सब कवियों को प्रणाम करता हूँ। तब मैं ये कविता पढ़ता हूँ कैसा हिंदुस्तान बने और जो हिंदुस्तान बने उसकी हम रक्षा कर सकें, सुरक्षा कर सकें। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। दो चीजें होती हैं, एक भक्ति, दूसरी देशभक्ति। भक्ति छुपा की जाती है, देशभक्ति दिखा की जाती है, तो हमारा संकल्प आगे बढ़ता है कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बताएं, हम अपनी जान को कश्मीर व कारगिल में रखते हैं, अपनी जान को कश्मीर व कारगिल में रखते हैं। और कारगिल जैसे युद्ध स्वीकार करने पड़ जाते हैं तो बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत चाहे जिस जाति का, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति चुकाए, नुकसान हिंदुस्तान का होता है और कीमत चुकाने वाला हमारे सबके लिए सम्मानित हो जाता है। लेकिन उस कीमत चुकाने वाले पर, उन शहीदों पर अगर कोई राजनीतिक टिप्पणी करता है तो कवि का धर्म यहीं से प्रारंभ होता है। चार पंक्तियां एक शहीद की आत्मा के माध्यम से जो राजनेता शहीदों पर उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं, मैं उनको संबोधित कर, उनको इंगित करते हुए आपके बीच में रखता हूँ। एक शहीद की आत्मा कहती है कि मैंने अपना फर्ज निभाया, तुम भी बहुत कमाल करो। तो बयानबाजी से काम नहीं चलेगा कि मैंने अपना फर्ज निभाया, तुम भी बहुत कमाल करो। मेरी शहादत के बदले जो करना है तत्काल करो। मैंने अपना फर्ज निभाया, तुम भी बहुत कमाल करो। मैंने अपना फर्ज निभाया, तुम भी बहुत कमाल करो। मेरी शहादत के बदले जो करना है तत्काल करो। सर पर मैंने देश को रखा, बच्चों को कल होगा। सर पर मैंने देश को रखा, बच्चों को कल होगा। मेरे बच्चे भी न मांगे, इनका इतना ख्याल करो। मेरे बच्चे भी न मांगे, इनका इतना ख्याल करो। मेरे बच्चे भी न मांगे, इनका इतना ख्याल करो। समाज ध्यान भी करता है, कभी कभी ऐसी टिप्पणियां सुनने में आ जाती हैं, उनके लिए मैंने बात कही और हम सब को सम्मान करते हैं। कभी तिरंगा यात्रा निकाल करते हैं, कभी किसी माध्यम से करते हैं। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कहीं से भी हो शहीदों की चिता की धूल ला देना, कहीं से भी हो शहीदों की चिता की धूल ला देना। चले चर्चा मोहब्बत की तो वीरों की चढ़ा देना। और तिरंगे का कफन ओढ़ा जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में तिरंगे का कफन ओढ़ा
जिन्होंने राष्ट्र रक्षा में राष्ट्रीय संघ है उनके एक दीपक जला देना, राष्ट्रीय संघ है उनके एक दीपक जला देना। आप सब लोगों ने दीपक जला करके तिरंगा यात्रा निकाल के उनका सम्मान किया। तब बच्चे ऐसे ही लड़कों के लड़के सैनिकों के सैनिकों के सम्मान में कुछ और बोलना आपके बीच में रखता हूँ। सुनेगा कि पूरी जिंदगी जो देश के लिए लगाते, कि पूरी जिंदगी जो देश के लिए लगाते, उन बातों को राम करता हूं मैं, अपन जानी भावनाएं जिनके गुरु में बसी, ध्यान उनका सुबह शाम करता हूं मैं, ध्यान उनका सुबह शाम करता हूं मैं। शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिख दे जो, शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिख दे जो, उनके पगों में चारों खान करता हूं मैं, उनके पगों में चारों खान करता हूं मैं। और वाणी को पवित्र करने के लिए बार बार संत राष्ट्रप्रेमियों के नाम करता हूं, संत राष्ट्रप्रेमियों के नाम करता हूं। और मेरी का अभिलाषा है कि भारत के भाल को, और यही अभिलाषा अगर आपके हो तो मेरे साथ मिलेगा, कि भारत के भाल को ऊंचाई इतनी मिलेगी, विश्व दृष्टि अपलक ही निहारती रहे, और सोच हो पवित्र गंगा जल की तरह, और हिंद के पदार्थ हिंद को पखारती रहे, हिंद के पदार्थ हिंद को पखारती रहे। पानी में प्रवाह और शौर्य का भरा हुआ हो, अनित्र बलिदानियों को वो पुकारती रहे, और कविता हमारी नए नए सरोवर में राष्ट्रप्रेमियों की आरती उतारती रहे, राष्ट्रप्रेमियों की आरती उतारती रहे। और यही राष्ट्रप्रेमी जब प्रकाशित होता है, रूपायित होता है, तब वंदे मातरम की शक्ल लेता है। वंदे मातरम एक ऐसा पवन मंत्र हुआ है हमारे भारतीय वाङ्मय में, जिसने संपूर्ण आजादी की लड़ाई का साहित्यिक नेतृत्व किया था। तब वंदे मातरम के सम्मान में चार करके पढ़ता हूँ कि मातृभक्ति, देशभक्ति और ईशभक्ति सारी, मातृभक्ति, देशभक्ति और ईशभक्ति सारी भक्तियों को साधने का मंत्र दिव्यतम है, और कदमों को बीच में कभी भी रुकने न देता। सांस को सांस में समाया दमखम है, सांस को सांस में समाया दमखम है। लिखा गया किससे स्वतंत्रता का इतिहास अंबर बताते वह लेखनी प्रथम है। और वंदे मातरम सिर्फ सत्य का समूह नहीं, रणबांकुरों के लिए परमाणु बम है। वंदे मातरम सिर्फ सत्य का समूह नहीं, रणबांकुरों के लिए परमाणु बम है। और संविधान क्या होना चाहिए कि देश प्रेम जागरण कवि का प्रथम धर्म, देश प्रेम जागरण कवि का प्रथम धर्म, जिसका उदाहरण गीत वंदे मातरम। और उठे के दिलों में कभी जो स्वतंत्रता के स्वर, उनके लिए बना संगीत वंदे मातरम, उनके लिए बना संगीत वंदे मातरम। राष्ट्रीयता के पथगामियों के लिए यही था कभी सटीक सच्चा गीत वंदे मातरम, था कभी सटीक सच्चा गीत वंदे मातरम। और लिखते ही आदमी हमारे हिंद के सिपाही शत्रुओं के सीने पर जीत वंदे मातरम, शत्रुओं के सीने पर जीत वंदे मातरम, शत्रुओं के सीने पर जीत वंदे मातरम। तब एक गुजरात के बीच में हम सब लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाने के दौरान हमने 1857 से लेकर के 1947 तक के शहीदों को खूब याद किया। लेकिन मैंने विचार किया क्या इतने ही लोगों का योगदान है अमृत महोत्सव मनाने के पीछे। तब आया कि क्या हम महाराणा प्रताप का जो 1857 से पहले हुए थे उनके बलिदान को हम भूल जाएंगे? क्या हमारे सिख गुरुओं ने जो बलिदान किया था उनका बलिदान हम भूल जाएंगे? अगर सिख गुरुओं को बलिदान नहीं हुआ होता, हम महाराणा प्रताप ने सिख गुरुओं ने ये बलिदान दे करके अगर वातावरण नहीं तैयार किया होता, तो हम आजादी का महत्व कि हम आजाद होते ही नहीं, इससे पहले हिंदुस्तान इस्लामिक कंट्री हो गया होता। तब मैं एक रचना, एक प्रबंध काव्य हमने इधर कोरोना पीरियड में तैयार किया है। और वो प्रबंध काव्य आदरणीय अभिमन्यु गंगवार जी के आह्वान पर 2-3 बार उन्होंने मुझे उस चैनल से जोड़ा। सिख गुरुओं पर भी कार्यक्रम चला, आधे घंटे पौन घंटे का कुछ मैंने चयन करके उस पर सुना दिया था। क्योंकि बाद में तो विचार बना क्यों इसको प्रबंध कर दिया जाए। उसी में से एक चैप्टर चुनता हूँ और उस चैप्टर के नायक को समर्पित रचना के बीच में रखता हूँ, जिसके संबंध में एक सूफी संत ने कहा, बुल्ले साहब ने कहा कि न बात करूँ तब की। मेरे बीच में भी एक दो पगड़ीधारी सरदार बैठे थे, कहीं वो मैं प्रणाम करता हूँ। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, न बात करूं तब की। हाँ, बुल्ले साहब ने कहा था कि न बात कहूं तब की, न बात करूं अब की, न बात करूं तब की, न बात करूं अब की। ये गुरु गोविंद सिंह न होते तो सुन्नत होती सबकी। गुरु गोविंद सिंह न होते तो सुन्नत
होगी सबकी, इससे पहले हिंदुस्तान की संस्कृति बदल गई होगी। हम आजादी के मौके बनाने की स्थिति तब मैं गुरु गोविंद सिंह को समर्पित एक रचना आपके बीच में रखता हूँ। रचना बहुत लंबी है लेकिन कुछ अंश आपके बीच में रखता हूँ कि बढ़ जाते जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है, बढ़ जाते जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंता आता है, काया विशेष के माध्यम से अपना दमखम दिखलाता है। सीधे भारत की धरती पर दिनमान उतरने वाला था, शाश्वत संस्कृत का उच्च बात कुछ और समझने वाला था, अब तक के सारे पापों का प्रताप चुकाना बाकी था, है सत्य और प्रसन्न श्रेष्ठ उद्घोष कराना बाकी था। अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्षु पहचान गए, अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्षु पहचान गए, अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्षु पहचान गए, बेहिचक क्रूर आकाओं तक कोई लेकर के संज्ञान गए, अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्षु पहचान गए, बेहिचक क्रूर आकाओं तक कोई लेकर के संज्ञान गए। कुछ करते थे विश्वास अधिक, कुछ करते थे विश्वास अधिक, इसमें रामायण समाया है। उद्धार करेगा जंगल का इसलिए खड़ा कराया है, उद्धार करेगा जंगल का इसलिए खड़ा कराया है, उद्धार करेगा जंगल का इसलिए खड़ा कराया है। और एक अत्याचारी व्यवस्था पर विराम लगाने वाला अभी 11 वर्ष की अवस्था में था, अचानक पिता को शहीद कर दिया जाता है। 11 वर्ष की अवस्था में गुरुवाई का भार उसके कंधों पर आ जाता है, बड़े धैर्य से काम लेता है, पहले अपने को शिक्षित करता है, सामाजिकता में दीक्षित करता है और उस पराक्रम के क्षेत्र में अपने को प्रशिक्षित करता है, तब मैदान में उतारता है। कुछ करने थे अद्भुत निर्णय इसलिए सभा थी बुलवाई, कुछ करने थे अद्भुत निर्णय इसलिए सभा थी बुलवाई, जिसमें दूरस्थ सिखों ने भी अनिवार्य हाजिरी लगवाई। रचवाया आनंदपुर सुयज्ञ सौगंध पंथ की जय करके, रचवाया आनंदपुर सुयज्ञ सौगंध पंथ की जय करके, घोड़े के प्यारे पंचही अत्यधिक परीक्षा लेकर के, जब वाहे गुर जय घोष हुआ, जब वाहे गुर जय घोष हुआ, निकटस्थ भूप घबरा बैठे, रातों रात इकट्ठे हो आकस्मिक का हमला बैठे। जब वाहे गुर जय घोष हुआ, दत्त संचार सिखों की जब सिंगरजा रात में 12 बजे हुई, जब वाहे गुर जय घोष हुआ, निकटस्थ भूप घबरा बैठे, फिर रातों रात इकट्ठे हो आकस्मिक का हमला बैठे। छापे गुरु गोविंद सिंह ऐसे छक्का जो बात कबूतर पर हथियार छोड़ सब भागे, पैरों को फिर से रखकर हथियार छोड़ सब भागे, पैरों को फिर से रखकर। अब औरंगजेब हुआ सोचे, अब औरंगजेब हुआ सोचे, वो क्रोधवंत सीमा बाहर करवालो फारूक ने हर सिख जहां पहुंचाकर गिरवाया पहले आनंदपुर निज सूबेदारों के द्वारा, गिरवाया पहले आनंदपुर निज सूबेदारों के द्वारा। जो खबर मिली समले की फौरन सिखों ने ललकारा, जो खबर मिली समले की फौरन सिखों ने ललकारा। गुरु आज्ञा है बाहर निकलो, अन्यों पर झपटा ललकारो, पापा है जल्दी से बोलो, कि पिटक उठा करके मारो। गुर्गे का बात लड़ाकों का ये हमला पिछमेकारी था, गुर्गे का बात लड़ाकों का ये हमला पिछमेकारी था। रण छोड़ भागना पड़ा है जो सिंह साहब पर भारी था, रण छोड़ भागना पड़ा है जो सिंह साहब पर भारी था, रण छोड़ भागना पड़ा है जो सिंह साहब पर भारी था। हमने तो 2 ही लड़ाइयां आपके बीच में रखी, लेकिन जब 7-8 लड़ाइयां औरंगजेब भाग चुका तब उसने षड्यंत्र का सहारा लिया। आनंदपुर किले को 8-9 महीने गिरवाए 1 लाख सैनिकों के द्वारा, अब तब एक प्यार पत्र भेजा, संदेशा भेजा अन्य फिर अब सिर्फ किले की हसरत, संदेशा भेजा अन्य फिर अब सिर्फ किले की हसरत है, हम किला भी वापस कर देंगे, सब व्यर्थ खून की कसरत है। संदेशा भेजा अन्य फिर अब सिर्फ किले की हसरत है, हम किला भी वापस कर देंगे, सब व्यर्थ खून की कसरत है। गिरवाया पर बदल योजना गिरवाया, 6 माह निकलना बंद किया, पर बदल योजना गिरवाया, 6 माह निकलना बंद किया। रुकवादी सारी सुविधाएं गजवाए हिंद बुलंद किया, रुकवादी सारी सुविधाएं गजवाए हिंद बुलंद किया। सब समझ रहे थे कि गुरुवर इसमें चालाकी है जरूर, कम से कम खून खराबा हो, जनता भी रसे रहे दूर, इसे जत्थों में जाना स्वीकारा, ये खून खराबा रुक जाए, उन मार्शलों का सांस पड़े, शायद यह युद्ध निमुट जाए। लेकिन जब नहीं समाधान निकला, फिर कार्य रूप में बदल दिया। संगत से मिले सुझावों को भेजवाया सबसे प्रथम से बूढ़ों बच्चों महिलाओं को, चमकाऊ गांव को पहुंच गए परिवारी लोग कुशलता से। गुरुदेव दुर्ग से जो निकले सब घेर लिए तत्परता से, गुरुदेव दुर्ग से जो निकले सब घेर लिए तत्परता से, गुरुदेव दुर्ग से जो निकले सब घेर लिए तत्परता से। सारी शर्तें कर दरकिनार, सारी शर्तें कर दरकिनार, जत्थों पर हमले किए थे, गिरते चरित्र में जीने के और जब धर्म लिए गए,
गिरते चरित्र में दिए गए, अमचरित्र उदाहरण दिए गए। फिर इतना 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 भीषण संग्राम हुआ, दोनों के सैनिक चले गए, लड़ते लड़ते से गुरुपुर घेरे से बाहर निकल गए, लड़ते लड़ते से गुरुपुर घेरे से बाहर निकल गए। तालियां भैया थोड़ा सा पास करिएगा, आप हृदय से स्वीकार करें, मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ी तालियां कमा रही सुनेगा स्वागत। इतना भीषण संग्राम हुआ, दोनों के सैनिक चले गए, लड़ते लड़ते से गुरुपुर घेरे से बाहर निकल गए। अब वो जत्था जिसमें दो उनके छोटे बेटे और बेटों की दादी, वो कहाँ पहुंचता है, दो पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ में दिया, दो पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ में दिया, इनको रखना पुत्री जैसे ये कहकर उनको भेज दिया। माता गुजरी भी साथ में थी, पर साथ में कोई सैनिक था। गंगू नौकर विश्वास पात्र उनका भंडारी सैनिक था। मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई, मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। दो पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई, दो पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई। सरहिंद कराता कै प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा, सरहिंद कराता कै प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। अन्यथा शीघ्र उत्तर दो, क्या पहले कौन से खाएगा, अन्यथा शीघ्र उत्तर दो, क्या पहले कौन से खाएगा। अब दोनों बच्चों का उत्तर सुने और अपना आशीर्वाद दीजिए। बच्चे कहते हैं कि चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं, चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं, मर जाना है धर्मांध श्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। चुपके से बंधन में करना, चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं, मर जाना है धर्मांध श्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। तब था वजीर बोला संग्रोध, दीवार में जिंदा चिलवाओ, मैं अच्छे चिन्ह होती थी, इन पर फटकर ग्रहण खाओ। दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो, दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो, कुछ वाल कहीं से जान के प्लास्टर जैसी चिकनाई हो। दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो, कुछ वाल कहीं से जान के प्लास्टर जैसी चिकनाई हो। दीवार पक्ष तक पहुंची, दीवार एक में फंस गया, दीवार पक्ष तक पहुंची, दीवार एक में फंस गया। यदि अभी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद मरोगे क्या। फिर बच्चों का जवाब सुनिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। बच्चों ने कहा कि माफी तो मांगूंगा नहीं, लेकिन ये छोड़ दोगे तो क्या करूंगा, सुनो। यदि आज मुक्त कर देते हो, यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन सजाऊंगा, यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन सजाऊंगा। मुगलों का चाचा का विनाश केसरिया ध्वज लगाऊंगा, मुगलों का चाचा का विनाश केसरिया ध्वज लगाऊंगा। उत्तर सुन गरजा खा वजीर, उत्तर सुन गरजा खा वजीर, जब दंड प्रक्रिया पूरी हो, दीवार ठीक से छिड़ी जाए, जितनी मजबूत जरूरी हो, दीवार कंठ तक पहुंची। लखपत सिंह मुस्कान थे। तो भाई एक 4.5 साल का, एक 7.5 साल का छोटे भाई के गर्दन तक दीवार पहुंच गई, दीवार कंठ तक पहुंची। लखपत सिंह मुस्कान में थे, पर भैया के दिल में आंसू गिरने के सिख विधान में थे। तब फतेह सिंह बोला, भैया क्या माँ की बातें भूल गए, क्या धड़ पकड़ कमजोर हुई, हल्के ठोके में झूल गए। फिर था जोरावर भ्राता सिंह आंसू कमजोर बनाएंगे, संयम की यहाँ जरूरत है, हम गगन पार कर जाएंगे, संयम की यहाँ जरूरत है, हम गगन पार कर जाएंगे। तब बड़ा भाई जवाब देता, क्यों आपको माफवाए, धरती पर पहले मैं आया पर जाता तो पहले बेटा, धरती पर पहले मैं आया पर जाता तो पहले बेटा। मैं फतेह सिंह लोकनाथ तेरे तो 3 वर्ष मुझसे छोटा, धरती पर पहले मैं आया पर जाता तू पहले बेटा। मैं फतेह सिंह लोकनाथ मेरे तो 3 वर्ष मुझसे छोटा। हतभाग्य बड़ा होने का है, इस कारण आंसू झलक आए, हतभाग्य बड़ा होने का है, इस कारण आंसू झलक आए। तेरे बर्भाग्य होने पर ये सुमन बिल्कुल नहीं बरसाए, तेरे बर्भाग्य होने पर ये सुमन बिल्कुल नहीं बरसाए। दीवार में तिरछे चले गए, दीवार में तिरछे चले गए, आंखों में अब निशान नहीं, दीवार में तिरछे चले गए, आंखों में अब निशान नहीं। गुरबानी देती रह सकती, डोला किंचित ईमान नहीं, गुरबानी देती रह सकती, डोला किंचित ईमान नहीं। दादी सब देख रही मंजर, दादी सब देख रही मंजर, पर धर्म बदल दो कह नहीं सकती, दादी सब देख रही मंजर, पर धर्म बदल दो कह नहीं सकी। सैलाब पशु का सम्मुख था, लेकिन उसमें वो पढ़ न सकी। दादी सब देख रही मंजर, पर धर्म बदल दो कह नहीं सकी। सैलाब पशु का सम्मुख था, लेकिन उसमें वो पढ़ न सकी। क्या महसूस क्या होगा बच्चों ने, घुटघुटकर सांसें अवरुद्ध हुई होंगी, घुटघुटकर पढ़ा गए होंगे, सांसें अवरुद्ध हुई होंगी, घुटघुटकर पढ़ा गए होंगे, गुरबानी साथ गई होगी, सरपंच कतार गए होंगे। सांसें अवरुद्ध हुई होंगी, घुटघुटकर पढ़ा गए होंगे, गुरबानी साथ गई होगी, सरपंच कतार गए होंगे। कुछ सुधियां साथ गई होंगी, कुछ सुधियां साथ गई होंगी, 35 शाबाश गई होंगी,
कुछ सुधिया साथ गई होंगी, 35 साहबाज गई होंगी। सब देव सकते हैं एक साथ भर्ती उल्लास गई होंगी, सब देव सकते हैं एक साथ भर्ती उल्लास गई होंगी, सब देव सकते हैं एक साथ भर्ती उल्लास गई होंगी। कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, जिंदा है अथवा गए चले। कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, जिंदा है अथवा गए चले। दीवार गिराकर देखा तो दोनों भाई बेहोश, दीवार गिराकर देखा तो दोनों भाई बेहोश मिले। बेहोश अवस्था में दोनों के शीश उतारे गए वहां। निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां, निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। इस तरह कुशल मासूमों को दीवार में जिंदा चिरवाया, इस तरह कुशल मासूमों को दीवार में जिंदा चिरवाया। इस महापाप को महापुण्य का गीत बना करके गाया, इस महापाप को महापुण्य का गीत बना करके गाया। और चमकौर रचना अंतिम सोपान पर है। चमकौर पहुंचे भी गुरुवर दुश्मन से नहीं सुरक्षित, चमकौर पहुंचे भी गुरुवर दुश्मन से नहीं सुरक्षित है। जिंदा या मुर्दा किसी रूप में ना वजीर को वांछित थे। 40 फीट तो तने संग से गुरुवर वहां गिराई से, लेकिन सबके सब आगे तन मन से ठीक निखारी से 143 दूसरी तब 63,000 से ऊपर की सेना, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जिसमें 143 लोग, दूसरा लाखों की संख्या में लोग हों, ये इससे बड़ी दूसरी कोई दुनिया की लड़ाई है ही नहीं है। तब इस पर पिक्चर भी बनी है, अक्षय कुमार की पिक्चर बनाई है। 40 वीर दो तने संग गुरुवर वहां तिराली से बैठल आप चंपो, 40 वीर दो तने संग गुरुवर वहां तिराली से, लेकिन सबके साथ तन मन से भी निखालिस थे। अब निर्णय लेते हैं कि लड़ते हुए निकलना है, परिणाम जो कुछ भी हो, जत्थे रूप में निकलना है। पहले जत्थे का नेतृत्व अजीत सिंह करते हैं, पूरा जत्था शहीद हो जाता है। दूसरे जत्थे का जुझार सिंह करते हैं, वो भी पूरा जत्था शहीद होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे जत्थे शहीद हो जाते हैं। अंत में जब 5 सैनिक बचते हैं, अब 5-6 सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है। गुरु गोविंद सिंह से कहते हैं, अब 5-6 सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है। हम लोगों से भी कहीं दे प्रभुता जीना आवश्यक है। अब पन्ना भाई जैसा है, दिमाग उसका हृदय जग गया। पन्ना भाई सोचा कि चंदन बच गया तो शायद कुछ नहीं कर पाएगा, उदय सिंह का बचना जरूरी है। अगर उदय सिंह न बचे शायद महाराणा प्रताप ने, तब उन्होंने सोचा कि हम भले शहीद हो जाए लेकिन गुरु गोविंद सिंह का बचना जरूरी है। अब पांचों ने दिमाग लगाना शुरू, कैसे गुरु को बाहर निकाले। अब 5-6 सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है, हम लोगों से भी कहीं यदि प्रभुता बचना आवश्यक है। तब गुरु जी क्या जवाब देते हैं, मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं ये कैसे संभव हो सकता है, मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं ये कैसे संभव हो सकता है। आएगा मुझ पर जो कलंक उससे कौन धो सकता है। अब जवाब देते हैं, इसकी परवाह नहीं, रास्ता निकालते हैं, हो सकता सफलता मिल जाए। अब 5-6 सैनिक बोले पर बात ध्यान के लायक है, हम लोगों से भी कहीं भी प्रभुता जीना आवश्यक है। दुश्मन को भ्रमित किया जाए, अलिको आप भ्रमित किया जाए, दुश्मन को भ्रमित किया जाए, है एक युक्ति अवशेष यही। झट वेश बदल अपना निकले, हम प्यारों का आदेश, झट वेश बदल अपना निकले, हम प्यारों का आदेश है। आपस में कलगी परिवर्तन का टूट पड़े हर के दल पर, दुश्मन पर भारी सिद्ध हुए वे निरंकार के संबल पर। पांचों अगली सेना के समक्ष वे पांचों मापर मार गए, अगली सेना के समक्ष वे पांचों मापर मार गए। दुश्मन की जहां तक की श्री गुरु उसके पार गए, दुश्मन की जहां तक की श्री गुरु उसके पार गए। मिट जाए सारी शिष्ट भले। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए। अन्यथा उन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म से बहुत सारे धर्म निकल गए। अब सनातन धर्म चाहे जहन्नुम में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उन निकले हुए धर्मों पर। लेकिन हमारे सिख गुरुओं ने कहा हमने अपना धर्म अलग जो बना लिया, लेकिन हमारी संस्कृति बदल दी जाए ये स्वीकार नहीं है। तब तलवार उठाई उन्होंने, हम संस्कृति नहीं बदलने देंगे। तब उन्होंने तलवार उठाई कि मिट जाए सारी सिख भले, मिट जाए सारी सिख भले, पर कीर्ति जिंदाबाद रहे। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ सब में सजीव संवाद रहे, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ सब में सजीव संवाद रहे। उस निरंकार के भजन सिर्फ कलगी घर से मिलवाएंगे, उस निरंकार के भजन सिर्फ कलगी घर से मिलवाएंगे। होगा गुरुवाणी साहब जहाँ से गुरु पाए जाएंगे, होगा गुरुवाणी साहब अमर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने स्वागत किया था संसद जी का, वैसे विदाई की भी तालियां उतरनी चाहिए जी। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अम्बरीश अम्बर जी को।
नवजीवनम, अभी हमने ढेर गीत सुना, तो हमारे अंदर नवजीवन का फिर से संचार हो, और ऐसी ही रचना का पाठ करके इस मंच को धन्य कर दिया डॉक्टर साहब ने। बहुत बहुत बधाई। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी का जो ऐसा जीवन था कि आप समझिए कि उनकी प्रेरणा से, माने अपने पिताजी को बलिदान होने की प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह ने दी। 9 साल के थे केवल, और उसमें गुरु गोविंद सिंह रात भर चिंता में टहलते रहे कि क्या होगा सुबह। गुरु गोविंद सिंह ने देखा, उन्होंने कहा पिताजी बहुत चिंतित हैं, बात क्या है। गुरु तेग बहादुर सिंह ने कहा बेटा, कुछ लोग हमारे पास आए थे कश्मीर से, और उन्होंने हमसे एक बात पूछी कि बुलावा आया है दिल्ली से धर्म बदलने का, मैं क्या करूं, मैं वहां को भी हूं, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। हमने कहा था सवेरे आना, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन मैं क्या उत्तर दूंगा समझ में नहीं आता है। 9 साल के थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कहा अरे